दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी का नहरी निज़ाम पाकिस्तान में सूबे सिंध में मौजूद है। सिंध के 3 बड़े बैराज गुड्डू, सक्खर और कोटरी बैराज हैं, जिनसे कई नहरें निकलती हैं जो सिंध के 22,000 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैली हुई हैं। पिछले कई सालों से आने वाले सैलाब के पानी के जमा होने से सूबे सिंध के वस्ती और ज़ेरी सिंध के बड़े इलाकों को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। बारिश के पानी ने वहां जमा होकर एक क्लास जमीन की जरखेजी को तबाह कर दिया। सैलाब की वजह से लोगों का मालो मता और मवेशी भी बह गए। सैलाब की वजह से जमीन की साख खराब होने से नहरों के पानी का बहाव भी कम हो गया था और नहरों में रिसाव बहुत ज्यादा था, जिससे टेल के आबादगारों तक पानी सही मिकदार और रवानी से नहीं पहुंचता था। नहरों से सप्लाई होने वाला पानी रिसाव की वजह से 50% तक जाया हो रहा था। इन तमाम नुकसानात से नबर्द आजमा होने के लिए सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बैराजों से निकलने वाले कैनालों की लाइनिंग और पिचिंग के प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया। इसके फवायद टेल के लोगों तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब उनको प्रॉपर फ्लो में पानी मिलना शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट की बदौलत लॉसेस खत्म हो जाएंगे और सीपेज भी रुक गई है, जिसकी वजह से बहुत पानी जाया होता था। ये बहुत लंबा सिस्टम है जिसकी लंबाई 60 माइल्स है और ये सिंध की आबपाशी की स्पाइनल कॉर्ड है। LBOD का स्पाइनल ड्रेन निकासी के निजाम का एक अहम जुज्व है, जो एक मद्दोजज़र यानी टाइडल राब्ते के जरिए समंदर से जुड़ा हुआ है। ये निजाम इजाफी निकासी के पानी को जमा करता है और उसे एक वेयर के जरिए 2 शाखी नालों में तकसीम करता है। कादन पटेजी आउटफॉल ड्रेन KPOD और ढोरोपुरन आउटफॉल ड्रेन। LBOD निजाम का बुनियादी मकसद ज्यादा नमकियात वाले निकासी के पानी को KPOD में खारिज करना और बाद अज़ां उसे समंदर तक पहुंचाना है। ये इक़दामात सन 2022 के मॉनसून के दौरान आने वाले शदीद सैलाबी नुकसानात के बाद निकासी के निज़ाम की मजबूती बढ़ाने के लिए किए गए हैं। ताल्लुका जुडो में बारिश से शहर डूब जाता था, इसलिए वहाँ भी कई स्कीमें शुरू की गई हैं। पुल भी तामीर किए गए हैं और बैंकों को सैलाब की सतह से ऊपर और मजबूत किया गया है। सक्खर बैराज सबसे कदीम और सबसे बड़ा आबपाशी का नेटवर्क है। इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी 9 लाख क्यूसिक्स है। इससे 7 कैनाल निकलते हैं: राइस कैनाल, खैरपुर ईस्ट, खैरपुर वेस्ट, रोहड़ी कैनाल, नारा कैनाल, दादू कैनाल और NWC कैनाल। ये सिंध के आबपाशी के निज़ाम की लाइफ लाइन है। ये कैनाल 78 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब करती हैं। सक्खर बैराज भी ज्यादा पानी के आ जाने से कई जगह से टूट फूट का शिकार हुआ। यहाँ भी मरम्मत का काम जारी है, दरवाजों को मजबूत किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की मुशावरत से और सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल किया जा रहा है। 2004 और 2010 के सैलाब के बाद इस बात को महसूस किया गया कि सक्खर बैराज का तफसीली मुआयना किया जाए। जो गेट मरम्मत के काबिल हैं उनकी मरम्मत की जाए और जो ज्यादा खराब हालत में हैं उनको बदल दिया जाए और नए और मजबूत गेट लगाए जाएं। इसके लिए सन 2014 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसके तहत गेटों की मजबूती को चेक किया गया। बाज़ जगह फ्लोरिंग की जरूरत थी, कई चीजें पुरानी हो गई थी, उनका तब्दील होना जरूरी था। गेट का स्ट्रक्चर देखा गया, उसकी ताकत को जांचा गया। बाज़ पुर्जों की उम्र पूरी हो गई थी, उनका बदलना भी जरूरी था। पिछले साल 16 गेट तब्दील हुए और इस साल 28 गेट बदले जा रहे हैं। अब सिर्फ
12 गेट बच गए हैं, जिनको आइंदा साल तब्दील किया जाएगा। कोटरी बैराज दरिया सिंध का आखिरी बैराज है। यहाँ से 4 कैनाल निकलती हैं जो 3 लाख एकड़ रकबे को सैराब करती हैं। कलरी बगार से 90% पीने का पानी कराची को फराहम किया जाता है। यहाँ 9100 क्यूसेक्स पानी की गुंजाइश है। बदीन, सजावल और टंडो मोहम्मद खान को पीने का पानी और ज़रई पानी ओडेरो लाल ब्रांच से फराहम होता है, जिसको सिंध हुकूमत और महकमा आबपाशी ने लाइनिंग का मंसूबा शुरू करके और पानी की सीपेज को ख़त्म करके 700 क्यूसेक्स पानी ज़ाया होने से बचाया है, जिससे मज़ीद कराची के लिए पानी की सप्लाई में इजाफा होगा। जबकि मजमूई तौर पर पानी की बचत करके और कलरी बगार फीडर की एलोकेशन में इजाफा करके कराची को 2400 क्यूसेक्स ज़्यादा पानी फराहम करने के मंसूबे पर काम हो रहा है। K4 का प्रोजेक्ट भी इसी से जुड़ा हुआ है। थरपारकर के 70 से ज़ायद गाँवों को पीने का मीठा पानी पहुँचाने के लिए शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्वीट वाटर प्रोजेक्ट के तहत पानी पहुंचाया गया है, जिससे 5 लाख से ज़ायद लोगों को पानी की ज़रूरत पूरी की गई है। इससे पहले लोग पीने के पानी के लिए 8 किलोमीटर का सफ़र तय करके और पानी भर कर वहाँ से लाते थे। सन 1997 में हुकूमत सिंध और वर्ल्ड बैंक के ताउन से एक कॉन्सेप्ट पेश किया गया कि आबपाशी के महकमे के इख्तियारात को महदूद करके ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जिसमें लोग भी शामिल हों, जिसमें किसान और वो लोग जो इस पानी को इस्तेमाल करते हैं। सन 2002 में एक ऑर्डिनेंस के तहत सीडा का वजूद अमल में आया, जिसके तहत हर वाटर कोर्स पर वाटर कोर्स यूजर्स एसोसिएशन बनाई गई और उनके दरमियान इलेक्शन करा के हर छोटी बड़ी नहर पर फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई और उनके ओहदेदार बनाए गए जो कि जिम्मेदार थे इस पूरे चैनल को मैनेज करने के, जिससे इरिगेशन डिपार्टमेंट का रोल महदूद किया गया और लोगों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई। पानी की सप्लाई को आगे बढ़ाने का बंदोबस्त किया गया और सीडा के तहत आबियाना वसूल करने का भी आइडिया दिया गया, जिससे तमाम जिम्मेदारियों की मेंटेनेंस आसानी से होती है और इख्तियारात और जिम्मेदारी निचली सतह तक मुंतकिल हो जाती है। सीडा का अहम हिस्सा नारा कैनाल भी है, जो सक्खर से मीरपुर खास तक बहुत बड़े रकबे को सैराब करती है। महकमा आबपाशी ने पानी के आदाद व शुमार को डिजिटलाइज करने, मौसमियाती तब्दीलियों, सैलाब, तूफान, बारिश और टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए हैदराबाद में जदीद तर्ज पर हाइड्रो इंफॉर्मेटिव सेंटर कायम किया है, ताकि संगीन हालात से निपटने में मदद मिल सके और एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। सिंध इरिगेशन डिपार्टमेंट के तमाम अहलकार अपनी अपनी जगह भरपूर मेहनत और तवज्जो से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ताकि सूबे के तमाम शहरों को पीने के पानी और ज़राई मकासद के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। सीसी लाइनिंग और पिचिंग से बहुत फ़वाइद हासिल होंगे। पानी का ज़िया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हेड टेल तक तमाम आबादगारों को उनके हक के मुताबिक पानी मिल सकेगा और बर वक्त जब पानी मिलेगा तो फसलों को भी फ़ायदा होगा, पैदावार में इजाफा होगा, जो सबके लिए खुशहाली का बायस होगा। सिंध के अवाम, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, आबपाशी के वज़ीर जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ खेड़ो और उनकी टीम के मशकूर हैं, जिन्होंने अवाम के लिए मुफीद प्रोजेक्ट शुरू किए और लोगों की पानी की तकालीफ दूर करने में अहम किरदार अदा किया।